प्रोफेसर क्विग्नाड और उनके वैज्ञानिकों की समर्पित टीम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम कर रही थी और अपनी अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रही थी। जटिल मशीनरी और वैज्ञानिक उपकरणों की श्रृंखला के बीच एक कर्मचारी सावधानीपूर्वक पैक किया हुआ एक रहस्यमय बॉक्स लाया, जिससे पता चला कि बॉक्स के अंदर कुछ बहुत खास मौजूद था। दो समर्पित वैज्ञानिक नादीन और फिलिप रहस्य बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सांस रोककर वे धीरे धीरे ढक्कन उठाते हैं, जिससे एक आश्चर्यजनक और दिल छू लेने वाला दृश्य सामने आता है। कंटेनर के भीतर एक छोटा रोएदार पेंगुइन चूजा बैठा हुआ है। प्रयोगशाला क्षण भर के लिए शांत हो जाती है, केवल मनमोहक प्राणी की कोमल कूक से विरामित हो जाती है। प्रोफेसर क्विग्नाड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें इस अप्रत्याशित खोज के महत्व का एहसास हुआ। नादीन और फिलिप आश्चर्य और उत्साह का आदान प्रदान करते हैं, ये जानते हुए कि यह छोटा पेंगुइन उनके अभूतपूर्व शोध और प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की कुंजी रख सकता है। पेंगुइन प्रोफेसर क्विग्नाड और उनके प्रयोगशाला साथियों की भविष्य की खोजों के लिए अनुसंधान मॉडल था। नादीन और फिलिप भविष्य के अनुसंधान के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ उन्होंने धीरे से युवा पेंगुइन को नियंत्रित किया, जिसकी उत्सुक आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं, जो आसन प्रयोग से अप्रभावित लग रहा था। जैसे जैसे माहौल प्रत्याशा से तनावपूर्ण होता जाता है, वैज्ञानिक विशेषज्ञ रूप से पेंगुइन के रक्त प्रवाह में विशेष प्रोटीन डालते हैं। नन्हा प्राणी एक क्षण भर के लिए फड़फड़ाता है, एक हल्की सी चहचहाहट का उत्सर्जन करता है, इससे पहले कि वह उत्सुक शांति की स्थिति में वापस आ जाए। नादिन और फिलिप पेंगुइन के महत्वपूर्ण संकेतों की सावधानीपूर्वक निगरानी करते हैं, इसके शरीर विज्ञान में किसी भी सूक्ष्म परिवर्तन पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हैं। वैज्ञानिक पेंगुइन को एक सुरक्षित घर में स्थानांतरित करना चाहते थे, जो प्रोफेसर की प्रयोगशाला के ठीक बगल में था। उन्होंने पेंगुइन को सुरक्षित घर में स्थानांतरित करने के लिए अपने शोध छात्र क्रिस्टोफिन को बुलाया। उसने धीरे से उसे उठाया और घर की ओर चली गई, जहां ठंडे वातावरण में इतने सारे पेंगुइन देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। घर का वातावरण बिल्कुल पेंगुइन के आवास के अनुरूप बनाया गया था। जैसे ही क्रिस्टोफिन ने पेंगुइन को बर्फ पर गिराया, वह बेहोश हो गया। वह छोटे पेंगुइन के लिए बहुत डर गई और चिंतित हो गई और उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह होश में आ गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को स्थिर कर लिया है। उसे बहुत ठंड लगने लगी। क्विग्नाड ने उसे बताया कि नादिन सुरक्षित घर का तापमान समायोजित करना भूल गई थी। वह हाइपोथर्मिया से पीड़ित थी। क्विग्नाड और नादिन ने उसे गर्माहट प्रदान करने और बचाने के लिए उसे चादर से ढक दिया। प्रोफेसर क्विग्नाड क्रिस्टोफिन के पास जाते हैं और उसे अपने पेंगुइन अनुसंधान के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपते हैं, क्योंकि वो छोटे पेंगुइन को प्रदान की जाने वाली देखभाल से प्रभावित होते हैं। सौम्य लेकिन दृढ़ स्वभाव के साथ वह उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है। जो किताब वह उसे सौंपता है, उसकी गहराई में जाने के महत्व पर जोर देता है, जो उनके चल रहे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्रिस्टोफिन, उसकी निगाहें प्रोफेसर के प्रति दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के मिश्रण को दर्शाती हैं, कार्य को सिर हिलाकर स्वीकार करती हैं, अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना और टीम के भीतर अपनी योग्यता साबित करने की इच्छा प्रदर्शित करती हैं। जैसे ही वह किताब की विषय वस्तु में गहराई से उतरती है, कैमरा उसकी तल्लीन अभिव्यक्ति पर टिक जाता है, जो उसकी बौद्धिक जिज्ञासा और परियोजना में सार्थक योगदान देने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। इस बीच प्रयोगशाला में गतिविधि की हलचल के बीच एक अन्य शोध छात्र, जो स्पष्ट रूप से क्रिस्टोफिन के प्रति आकर्षित था, डिनर डेट के लिए उसके पास जाने का साहस जुटाता है। घबराया हुआ और बेचैन, वह अपने निमंत्रण को हकलाते हुए बोलता है। उसकी आंखों में आशा और आशंका दोनों झलक रही हैं। हालांकि क्रिस्टोफिन, जो अपने काम में डूबी हुई थी और पूरी तरह से अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, ने विनम्रता से निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसकी सौम्य लेकिन दृढ़ अस्वीकृति ने आशावादी युवक के चेहरे पर निराशा की छाया डाल दी। प्रोफेसर क्विग्नाड बहुत तनावपूर्ण स्थिति में थे, क्योंकि उन्हें एक वैज्ञानिक बोर्ड द्वारा मनुष्यों पर शोध प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगले दिन उसने योजना बनाई कि वह अपनी लैब का सारा डेटा नष्ट कर दे, ताकि वह बोर्ड के सदस्यों के सामने बहाना बना सके और अपने आगे के शोध के लिए अधिक समय की मांग कर सके। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उन्हें अपना शोध पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया। क्विग्नाड ने खुद को एक सुरक्षित घर में बंद कर लिया और बहुत उदास था। उनके साथी सदस्य उनसे बहुत चिंतित रहते थे। क्रिस्टोफिन भी उसके बारे में बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह प्रोफेसर क्विग्नाड के प्रति आकर्षित थी और उससे प्यार करती थी। उसने उस प्रोटीन इंजेक्शन को अपने शरीर पर लगाने का फैसला किया।
उसने उसे इस बारे में सूचित किया, लेकिन क्विग्नार्ड ने उसे रोकने की जहमत भी नहीं उठाई क्योंकि वह अपने शोध और प्रयोग की दौड़ में इतना स्वार्थी हो गया था। वह अपने शोध उद्देश्यों के लिए क्रिस्टोफिन के शरीर का उपयोग करना चाहता था। खुद को इंजेक्शन लगाने के बाद क्रिस्टोफिन को बेहोशी महसूस हुई। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को एक बांझ कांच के बाड़े में कैद पाया। उसने प्रोफेसर क्विग्नार्ड को अपने सामने खड़ा पाया। उन्होंने उसे समझाया कि अब वो उसकी नई रिसर्च मॉडल होगी। उसे लैब में रहना पड़ता है क्योंकि वह अपने शोध के लिए क्रिस्टोफिन के शरीर में हर मिनट होने वाले छोटे बड़े बदलावों पर नजर रखना चाहता था। उनके शब्दों में एक सोची समझी संवेदनहीनता झलकती है जो उनके वैज्ञानिक कार्यों में उनके अनजाने योगदान के लिए कृतज्ञता की विकृत भावना के साथ उनके बलिदान को स्वीकार करते हैं। क्विग्नार्ड लैब में कुछ सोच रहे थे और गहन चिंतन के बाद उन्होंने अपनी लैब की पूरी जिम्मेदारी फिलिप और नादीन को देने का फैसला किया ताकि वह अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य के शोध पर केंद्रित कर सकें। क्विग्नार्ड सुरक्षित घर में चले गए जहां उन्होंने क्रिस्टोफिन को निर्वस्त्र होने का आदेश दिया ताकि वह अपने भविष्य के शोध के लिए उसके शरीर का उपयोग कर सके, लेकिन वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। जैसे ही क्विग्नार्ड ने उसके शरीर को छुआ, वह सामान्य होने लगी और आनंद की दुनिया में चली गई क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। उन्हें बिजली के झटके से भी गुजरना पड़ा। क्विग्नार्ड ने उसे पालन करने के लिए आहार चार्ट दिया और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण दिया। क्रिस्टोफिन को विभिन्न प्रयोगों से गुजरना पड़ा जिससे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट महसूस हुई। क्रिस्टोफिन ने उत्साहपूर्वक क्विग्नार्ड से रात्रिभोज की तारीख के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी कुछ अन्य योजनाएं हैं। उसका दिल टूट गया क्योंकि वो उसके प्यार में पागल थी। वह आंखों में आंसू लेकर लैब के दूसरे हिस्से में चली गई। उसकी मुलाकात उसी लैब फेलो से हुई जिसने उसे डिनर डेट के लिए प्रपोज किया था। वह अपने प्रायोगिक चूहों की मृत्यु से दुखी था, लेकिन जब उसने क्रिस्टोफिन को दुखी और टूटे दिल की हालत में देखा तो वो उसे सांत्वना देने लगा। इस दौरान वे एक दूसरे के करीब आने लगे। अगले दिन जब क्विग्नार्ड प्रयोगशाला में था और अपने शोध पर काम कर रहा था तो वो उत्साहित होने लगा क्योंकि क्रिस्टोफिन के शरीर में प्रोटीन सक्रिय हो गया था। उन्हें पता चला कि शारीरिक भागीदारी के कारण हार्मोन उत्पन्न होते थे जो प्रोटीन की सक्रियता का कारण बनते थे। अपने प्रयोगों को और अधिक पुष्ट करने के लिए उन्होंने उसके शरीर में इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसके शरीर से खून नहीं निकला। उस सक्रिय प्रोटीन ने क्रिस्टोफिन के शरीर में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान की। वह प्रतिरोधी बन गई। आखिरकार उनका प्रयोग सफल हुआ। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन क्रिस्टोफिन की स्वास्थ्य स्थिति की परवाह नहीं की जिसने उसे अपने प्रयोगात्मक अनुसंधान की सफलता के लिए अपना शरीर प्रदान किया था। क्विग्नार्ड ने अपने प्रयोग और अनुसंधान की सफलता की घोषणा अपने प्रयोगशाला साथियों को की जिन्होंने सफलता के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। हर कोई बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रोटीन का प्रभाव और सक्रियता अल्पकालिक थी। क्रिस्टोफिन ने उसे सुझाव दिया कि शायद प्रतिरक्षा प्रोटीन को और अधिक सक्रिय करने के लिए उसे फिर से अंतरंग होने की जरूरत है। क्विग्नार्ड ने उससे अपने लैब साथी के साथ फिर से अंतरंग होने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। इतना सोचने के बाद क्विग्नार्ड ने उसके साथ अंतरंग होने का फैसला किया। वे भयभीत हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्रिस्टोफिन के शरीर में कोई प्रोटीन सक्रिय नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि वे शारीरिक भागीदारी के लिए किन पदों का उपयोग करते हैं। क्रिस्टोफिन ने कागज पर सारी स्थितियां दिखा दी। उन्होंने उन सभी को आजमाया, लेकिन वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसके बाद दृश्य प्रयोगशालाओं में अन्य अनुसंधान वैज्ञानिकों के पास स्थानांतरित हो गया जो चूहों पर प्रयोग करने में व्यस्त थे। क्विग्नार्ड स्वेच्छा से क्रिस्टोफिन की ओर आकर्षित हो गया और फिर से उसके साथ घनिष्ठ हो गया। इन सब प्रयोगों के कारण वो बहुत थक गई थी। क्विग्नार्ड ने उसे आराम करने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही सुबह की रोशनी प्रयोगशाला की खिड़कियों से छनकर आती है, क्रिस्टोफिन को एक चौंकाने वाला एहसास होता है। उसका एक बार परिचित शरीर पराया लगता है जिसमें सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं जो उसके अस्तित्व में भय और भ्रम की लहर पैदा करते हैं। कांपते हाथों से वो अपने चिंताजनक परिवर्तन के सामने सांत्वना और समझ की तलाश में प्रोफेसर क्विग्नार्ड को अपनी परेशानी बताने का प्रयास करती है। हालांकि जब वो प्रोफेसर के पास पहुंचती है तो अत्यावश्यकता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसे अपने शोध पर एक अटूट ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। उसका ध्यान पूरी तरह से उनके प्रयोगों के जटिल विवरणों पर केंद्रित होता है। क्रिस्टोफिन की आवाज उसकी उदासीनता की उपस्थिति में लड़खड़ाती है। अपने संकट को व्यक्त करने की उसकी कोशिशें वैज्ञानिक जांच के निरंतर गुंजन में दब जाती हैं जो उनकी साझा वास्तविकता को परिभाषित करने के लिए आई है।
विश्वासघात और अलगाव का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। उसकी भावनात्मक उथल पुथल और प्रोफेसर के एकल दिमाग के दृढ़ संकल्प के बीच गहरा अलगाव उसकी आत्मा पर वीरानी की छाया डाल रहा है। शांत संकल्प के एक क्षण में क्रिस्टोफिन अपना सामान इकट्ठा करती है। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंजती है जब वो चुपचाप प्रयोगशाला से निकल जाती है। वैज्ञानिक खोज की सर्वव्यापी खोज के बीच उसके जाने पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगले दिन क्विग्नार्ड ने अपने प्रयोगों की विफलता की घोषणा करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को इकट्ठा किया, लेकिन उनके बोलने से पहले फिलिप और नादीन ने चूहों पर अपने प्रयोगों की सफलता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चूहों में ऑर्गेजम उनके शरीर में प्रोटीन को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार था। उन्हें इतनी खुशी हुई कि आखिरकार उनका संघर्ष सफल हो गया, लेकिन उन्हें क्रिस्टोफिन की चिंता होने लगी। उसने उसे बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्विग्नार्ड को अपनी महान खोज के लिए दुनिया भर में सराहना मिली, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिस्टोफिन की कमी खल रही थी। क्रिस्टोफिन ने अपने शरीर में कई बड़े बदलाव देखे। लैब में प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों ने चूहों के शरीर में भी यही परिवर्तन देखा। उनके पैर पेंगुइन जैसे दिखने लगे। क्विग्नार्ड को अब पता चला कि क्रिस्टोफिन उससे क्यों नहीं मिल रहा था। वह उसके घर गया और उसे बर्फ के स्नान में बैठा पाया। वह क्रिस्टोफिन की मदद करना चाहता था। वह उसे लैब में ले गया। फिलिप और नादिन ने क्विग्नार्ड को मौत की खबर दी कि प्रायोगिक चूहे मर गए थे। क्विग्नार्ड को पता चला कि अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो क्रिस्टोफिन की मृत्यु भी हो सकती है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित था, क्योंकि वह क्रिस्टोफिन के प्रति आकर्षित महसूस करने लगा था। क्रिस्टोफिन ने उसे अंटार्कटिका भेजने का सुझाव दिया ताकि वह जीवित रह सके। क्विग्नार्ड ने उसके अस्तित्व की खातिर उसे अंटार्कटिका भेजा, लेकिन वो क्रिस्टोफिन की भावनाओं और भावनाओं से बाहर नहीं आ सका। उसने खुद को वही इंजेक्शन लगाने का फैसला किया जो उसने क्रिस्टोफिन पर इस्तेमाल किया था। वह उसके साथ अपना शेष जीवन बिताने के लिए अंटार्कटिका भी गए।